नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिना और आप देख रहे हैं मीरा भाईंदर न्यूज़। आपने देखा है कि लगातार कुछ दिनों से एमबीएमसी कार्यवाही कर रही है, बहुत लोगों की दुकान उन्होंने तोड़े हैं। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें उनके पास में सारे लीगल पेपर थे, यानी कि महानगर पालिका ने खुद उनको अलाउ किया कि वो यहाँ पे दुकान चला सकते हैं। लेकिन जब वो दुकान तोड़ने को आए तो उन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी और उनका दुकान तोड़ दिया। आइए जानते हैं कि किस तरीके से एमबीएमसी ने कार्यवाही की है, क्या कुछ सच है, आइए जानते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि दुकान आपकी कब तोड़ा उन्होंने? मैडम 31 लास्ट डेट के टाइम में आते स्टॉल लोग का उनका होता तो स्टॉल हटाने के उसमें हो गए, तो फिर बाद में अचानक आज 1 महीने से उनका 1.5-2 महीने से सर्वे चालू है, लेकिन हम लोग को कुछ ये भी नहीं सूचना दिए नहीं आपका दुकान डैमेज करना है। तो हम लोग का तो डायरेक्ट कोर्ट से हमारे ऑर्डर थे। उनको मैं बोला मला देखिए हमारे आप पहले पेपर आप जानकारी कीजिए, फिर हमारे प्रॉपर्टी पे हाथ लगाइए। और ये हमारी प्रॉपर्टी पहले हमारा जब ये सुंदरगढ़ी होने से पहले हमारी दुकान वहाँ थी, जो जिसमें मैंने हमारे पिताजी 2001 से जो महानगर पालिका ने जो एक नोटिस कैंसिल कर दी थी, तो उनके विषय में जब हमारे पिताजी जब हुआ तो उनके हाथ में निर्णय आया। देखिए ये पेपर है, बाकायदा महानगर पालिका कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, मतलब जितने उनके खर्चे हुए बाकायदा वो चीज में आप भरपाई करके कोर्ट ने हमने को दिए थे नगर पालिका को भरपाई करने के लिए। लेकिन हमारे पिताजी बोले अरे क्या नगर पालिका से हमारा जीवनदारी सब चल ही रहा है, परमिशन दे दिए, इधर बैठे रहेंगे तो हम लोग का हमारे बाल बच्चे का खर्चा चल जाएगा, नगर पालिका से क्या पैसा लूँ, पुष्ट है। फिर बाद में होने के बाद मेरा नगर पालिका से जब उनको जगह की जरूरत थी तो हम लोग को सब कमिश्नर साहब आए, ये देखिए इधर जगह बाकायदा कमिश्नर साहब ने बराबर लिख के दिए, इनका नक्शा भी हम लोग को बना के दिए। फिर बाद में 2016 में काम चालू था, सोसाइटी का कुछ कंप्लेंट था, तो हम लोग को बोले बाबू थोड़ा रुक जाइए। बाद में उसके बाद हमारे पिताजी भाई संघर्ष करते गए, बाद में इनका हमारे बाजू में झुमका बाकर था, ये इनका तो प्रॉपर्टी खरीदा हुआ जमीन था, तो उनको भी हम लोग को तीनों जन को एडजस्ट हम लोग को शिफ्टिंग में दिया गया। शिफ्टिंग में बाकायदा सब महानगर पालिका ने लेटर दिया है। और देखिए सब कागजों होने के बाद ये नक्शा दे के और मैं चिल्लाते रह गया, देखिए ये महानगर पालिका का ये नक्शा है। हमारे को उस टाइम जो कमिश्नर साहब थे हमारे पिताजी को बोले बेटा देख तेरे को मैं ऐसा मैं बना के जाता हूँ, तेरे बाल बच्चे को कभी भी तकलीफ नहीं आएगा। और अब बताइए अभी हमारे पिताजी तो है नहीं, अभी 1-1.5 साल हो गए गुजर गए, और हमारे भाई 2 साल हो गया गुजरते हुए, और सब लोड हमारे बाल बच्चे लोग का सब हमारे ऊपर है। अब मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे आप बताइए। और मैं अगर गलत हूँ, चलिए मैं मान गया मैं गलत हूँ, जो चीज़ें तो वो जो चीज़ में जो गलत है, लेकिन हमारे आप लोग दिए हुए, मैं तो किसी का कब्जा तो किया नहीं जमीन, हाँ ना हम किसी के राजनीति से हमारा कोई वो चीज़ है। भाई इलेक्शन आता है हर जगह वोट देते, हमारा जो जो अच्छा है यहाँ, और आदमी इसमें जोड़ा जाता है, बोले ये इनका आदमी है वो उनका आदमी है। अरे हम आदमी किसी के, हम मीरा रोड में हम हमारे लिए सब बराबर है, सब सेट, ऐसा कोई ऐसे मीरा भाईंदर में ऐसे कोई बिल्डर ना जाने, ना यहाँ के सब अधिकारी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन बाद में उसके बाद में किसके दबाव से ये कहानी हमारे हमारे बुलडोजर चला और मेरा पूरा लाखों रुपए का मेरा माल नुकसान हो गया। मैडम आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि आप जब बीएमसी के लोग यहाँ पे आए हुए थे तो आपने ये पेपर दिखाने की कोशिश की? मैडम वो देखने को तैयार नहीं, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है और यहाँ के कमिश्नर का ऑर्डर है। अब मैं किससे ऑर्डर लेने जाऊँ आप बताइए, अभी आप ये लोग बताइए, अब इसके आगे मैं क्या चीज में करूँ। मेरी माँ को आप धक्का मार के ऐसा करके तकलीफ में दिए, ये कहाँ का अन्याय है, ये मेरा भाईंदर का। अब ये आप लोग ही आप कीजिए फैसला। अभी आप नगर पालिका से क्या रिक्वेस्ट मैं करना ये चाहेंगे? रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे को हाई ऑर्डर है, जो कमिश्नर का ऑर्डर है, हमको अपना धंधा हमको करने दीजिए। और जैसा हमारा जो चीज था स्ट्रक्चर हमको खर्चा, हाँ वो सब आप लोग करके हमको दे दीजिए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। हमारा हमारा जो भी चल रहा है हमारा, और मैं मैडम आज से नहीं, हमारे पिताजी को 50 साल हो गया और हमारा उम्र ही 40 साल हो गया। हम लोग यहाँ जब हम लोग क्या हम बोले सब चीज में हमको देखा है, लेकिन आज तक वो यही रह गया। और हमारे बाल बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, मेरे 4-4 5-5 हमारे लड़कियां हैं, बच्चे हैं, मेरे भाई के बच्चे हैं लोग, हाँ मैं कहाँ इनको मैं कहाँ अब लेके जाऊँ।
आपका कितने का नुकसान हुआ है? मेरा लाखों रुपए का नुकसान हुआ मैडम, कोई गिनती नहीं है। ये तो समझिए 50 साल का हमारे पिताजी ने पूरी जी में हर मशीन, एक से एक मशीन, हमारे जूस का ही दुकान है। जूस के अंदर हर चीज में मशीन है, सब पिताजी खरीदे मशीन है। देखिए ना सामने, एक दिन हुआ नहीं है हमको कंपनी नया बना के भेजे, दूसरे दिन नहीं आते ना, हम चालू नहीं किए, वो भी हमारा सत्यानाश कर दिया। आपके साथ उनके लोगों ने धक्का मुक्की भी की? धक्का मुक्की मैडम किए ना मैडम, आपको जो भी है वो ऑन रिकॉर्ड है, और हमारा सब लोग ने शूटिंग है। आपको चाहिए तो मैं पूरा यहाँ का पूरा प्लान आपको शूटिंग आपको दे देता हूँ। हम लोग बोलते रहे कि हमारा कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है। बोलता है मेरे को, अरे बहुत बहुत हो गया, इधर कमा के अब चली जाओ यूपी। अच्छा, उन्होंने आपको ऐसा बोला हाँ, कि वो यूपी चले जाओ? चौहान सर आके हम चौहान सर को बोल रहे साहब ये गलत कर रहे हैं आप पहले आदेश तो पहले देखिए क्या चीज है। बोले नहीं आदेश क्या देखने का। मैं बोला कोर्ट का भी ऑर्डर है, वो भी तो देखिए। बोले अरे तेरा कोर्ट गया गड्ढे में। अब बताइए, अब जब कोर्ट को अधिकार नहीं दे रहे यहाँ के, जब हमारे साथ थे वो दिए बाद में, उसके बाद में इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ में क्यों है? आपकी माता जी के साथ भी धक्का मुक्की किया? अरे माता जी तो भक्ति विधान आज हॉस्पिटल से आज कई दिनों से आज उनका पूरा वो रखा हुआ है, उनका चीज में उनको तकलीफ रुला रहे। क्या चीज है कि किधर का अन्याय है मैडम? ये क्या सरकार है? तो आपको लग रहा है कि जो भी कार्यवाही आपके साथ में हुई है, ये कोई राजनेता की तरफ से हुई है या क्या है? मैडम देखो, राजनीति तो उससे तो हमारे से वो है नहीं। अब देखिए इलेक्शन आता है, जिनको हमारे मीरा भाईंदर हमारे हम लोग ने बसाया है, हमारे पिताजी ने सभी चीज को सब लोग जानते हैं। हाँ, जो अच्छा व्यक्ति काम करेगा उसके लिए वो तो हम लोग तो हमारा वोट देना अधिकार है। और मीरा भाईंदर में इस चीज में हमारा सब कुछ है, और ये घर मेरा है, और मैं डेली कुआं खोदता हूँ और डेली पानी पीता हूँ मैडम जी। तो देखा आपने कि हमने लोगों से बातचीत की जिनका दुकान एमबीएमसी के द्वारा तोड़ा गया। उनका यही कहना है कि कोर्ट के ऑर्डर थे, खुद महानगर पालिका ने उनको ये लिख के दिया था कि आप यहाँ पर धंधा कर सकते, लेकिन इसके बावजूद भी जिस दिन महानगर पालिका के लोग आए थे दुकान को तोड़ने के लिए, उन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी। इनके दुकान में आप देख सकते हैं कि बूढ़ी माँ है जिनकी तबीयत लगातार खराब रहती है, मतलब इनका पूरा जीवन इस पे निर्भर है। लेकिन इसके बावजूद भी, पेपर होने के बावजूद भी एमबीएमसी के लोग यहाँ पर आते हैं, तोड़ते हैं। जब ये बोलते हैं कि पेपर देख लो तो ये बोलते हैं कि सीधा यूपी चले जाओ, यूपी में जाके धंधा करो, इस तरीके की बातें कही जाती है। हमने बात की तो उन्होंने कहा कि चौहान सर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि कोर्ट वोट का ऑर्डर कुछ नहीं। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से इनके दुकान को तोड़ा गया, इनका लाखों का नुकसान किया गया है।